क्या कहते हैं आपके दोस्त लोग कि जब आपको सुनते हैं कि अरविंद ने शादी किया और कुछ भी नहीं लिया, क्या कहते हैं वो लोग? बहुत गर्व होता है उन्हें कि मैं एक ऐसे दोस्त, ऐसा मेरा दोस्त है कि मेरा दोस्त एक ऐसा काम किया है। आज आज मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे गांव के बहुत सारे लोग जो मुझे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, वो मुझे देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। उनको बहुत खुशी होगी, मेरे गांव वालों को बहुत खुशी होती है कि मैं इस गांव से हूं, कि इस गांव में इतना अच्छा काम हुआ है। आज हमारा गांव क्षेत्र में और पूरे देश में नाम हो रहा है हमारे गांव का, इसकी वजह से। कुछ दोस्त तो आपको ऐसे भी बोलते कि अरविंद बेवकूफ़ है, उसको तो बहुत कुछ मिल रहा था, उसको पता नहीं कैसे जा करके निःशुल्क में शादी कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जितने मेरे एक होते तो निश्चित रूप से है, लोग कहते हैं कि मतलब कि कुछ समर्थक होते हैं तो कुछ विरोधी भी होते हैं, निश्चित रूप से होंगे। हो सकता है हो, लेकिन मुझे जानकारी सामने नहीं कोई कहा। हाँ, सामने कोई नहीं कहता, लेकिन चूंकि मैं जैसा, मेरी जैसी विचारधारा है, मेरे दोस्त भी तो जानेंगे मेरी विचारधारा। ऐसा थोड़ी ना कि कोई विचारधारा के अगेंस्ट में कोई काम करता हो, जो जिसकी जैसी मानसिकता रहती है वैसा ही काम करता है। तो मेरे जो दोस्त हैं वो मेरी मानसिकता जानते हैं कि हमारी मानसिकता हमेशा समाज कल्याण की रही है, समाज को शोषित करने की, समाज को दुख देने की मेरी कभी मानसिकता नहीं रही है। तो वो मैं ये काम किया हूँ तो उनको, वो जानते थे कि अरविंद ये काम तो पहले से ही कर रहा है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं समाज को पहले से ही जागरूक कर रहा हूँ। आप पूछेंगे कि कैसे जागरूक कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं इसलिए मैं समाज को कहता हूँ तुम बीड़ी मत पियो। मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए समाज को कहता हूँ सिगरेट मत। दारू नहीं पीता, इसलिए समाज को कहता हूँ कि दारू मत पियो। ताश नहीं खेलता, कोई भी बुरी व्यसन, कोई भी मद्यपान, कोई भी धूम्रपान नहीं करता हूँ। अच्छा अरविंद जी, किसी को अगर कोई अच्छी चीज़ बताई जाए तो लोग अप्लाई करते हैं उसको, या बुरी चीज़ बताई जाए उसको अप्लाई करते हैं? देखिए, ह्यूमन नेचर है, जो ज़्यादा जो बुराई है वो आदमी पता नहीं क्यों जल्दी से उसको पकड़ लेता है। हाँ, और अच्छी चीज़ें वो उसको मतलब वो उसको थोड़ा मेहनत लगती है। आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और बुरी चीज़ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचर ही है कि बुरा चीज़ आदमी से हो जाता है। हाँ, और अच्छा चीज़ करने में मेहनत लगता है, दिमाग लगता है और बहुत सारी संसाधन लगते हैं। अगर आप मार्केट में खड़े होकर के सिगरेट पी रहे हैं, आपका दोस्त आ जाए, क्या वो क्या कहेगा आपको साथ, मतलब कि आप अगर उसको एक बार पूछेंगे कि आइए आप भी ज्वाइन कर लीजिए मुझे, क्या ज्वाइन करेगा कि वो मना कर देगा नहीं पियेंगे हम? बुराई को लेकर के, बुराई को लेके देखिए, अगर मैं कोई बुरा काम कर रहा हूं तो मैं किसी को कह नहीं सकता कि तुम मत करो। जो चीज अगर हम दूसरों में देख, आपका तो अभियान ही चल रहा है, एक मतलब बुराई को ही खत्म करना है। अब अभी आप कह रहे हैं मैं मना कैसे करूंगा? नहीं, जैसे कि अगर आप ही की बात कंट्राडिक्ट हो रही है अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर मैं बुराई के प्रति अभियान छेड़ा हूँ तो पहले मेरे अंदर बुराई वो खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, तब जाके मैं किसी के अंदर बुराई खत्म करने की बात करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं जितना भी चीजें बताया हूँ और जो भी किया हूँ, वो एक भी बुराई मेरे अंदर नहीं है। चाहे जिससे आप पूछ लीजिए कि सब लोग जानते हैं कि मेरे अंदर क्या बुराई है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। सर आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात, फिर से आप लोगों को शादी के बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि आपको इस परिवार में आकर कैसा महसूस हो रहा है? सर हमें इस परिवार को पाके बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत धन्य हैं जो हमें ऐसा परिवार मिला है, और इस परिवार में बहुत खुशी भी मिल रही है और हम एक दूसरे का बहुत सम्मान भी कर रहे हैं। क्या करती हैं पूजा जी आप? सर हम बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं। यस। जब सच्चाई क्या है, परिवार वाले कह रहे हैं हमने एक पैसा दहेज नहीं लिया है, सच्चाई क्या है? क्या आपके पिताजी ने इनको दहेज नहीं दिया था? हाँ सर, ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमारे पापा हैं वो 1 रुपये दहेज नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि मतलब वो कूलर, फ्रिज, बर्तन वगैरह मतलब कुछ भी नहीं दिए हैं। दे ही नहीं पाया कि वो दे ही नहीं रहे थे? सर शादी जब हमारी फिक्स हो रही थी तो पहले दहेज पे बात हो गई थी कि हम जो है शादी करेंगे बिना दहेज के करेंगे, हम दहेज मुक्त शादी करेंगे, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। यस सर। पापा जी ने आपका प्रयास नहीं किया कि मतलब चलो अच्छा ठीक है, मेरी बेटी उस घर में जा रही है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ दे दूँ? अब पापा मतलब एक बार बोले थे जैसे अपनी बेटी को सब थोड़ा बहुत देना चाहते हैं, सबकी इच्छा रहती है, लेकिन फिर जब ये परिवार वालों से मिले, इनकी विचारधारा को उन्होंने भी समझा, पापा भी हमारे सामाजिक आदमी हैं, तो वो सोचे कि मतलब जब ये लोग समाज को कुछ नया देना चाहते हैं, नया न्यूज़ देना चाहते हैं, समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पापा भी इस बात को मान लिए और तो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। और जो कुछ लाए भी थे बहु भोज में, तो यहाँ तो हमारे घर वाले मतलब सम्मानपूर्वक उन्हें मतलब मना कर दिए कि हम अगर ये लेंगे तो ये दहेज के अंतर्गत आएगा, तो हम ये नहीं ले सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, कन्यादान के रूप में आपको कुछ नहीं मिला? सर कुछ भी नहीं। यस सर, कुछ भी नहीं मिला। पिताजी चाहते थे मतलब हम कुछ न कुछ अपने बेटी को दें, लेकिन इस परिवार वालों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ
हमें सिर्फ जो है बहू चाहिए। बहू चाहिए। यस सर। कैसा कैसा लग रहा है इस परिवार वाले आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? सर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और हम बहुत लकी हैं जो हमें ऐसे परिवार मिले हैं, बहुत खुश हैं इस परिवार में आके। यस सर। कुछ सपना है आपको जो पूरा करना है इस परिवार में आकर के? सर वैसे तो हम जो ऐसा कोई सपना देखे नहीं थे जो हमें पूरा हो गया। बहुत लोग बहुत सपना देखते हैं, उनका सपना पूरा नहीं होता, लेकिन हमने ऐसा सपना देखा भी नहीं था, फिर भी मुझे मेरा सपना समझ लीजिए पूरा ही हो गया। यस सर। पूजा जी, आपकी बहुत सी सहेलियां होंगी क्योंकि उन लोगों के दिमाग में भी ख्याल आता होगा कि यार उसकी नसीब बहुत अच्छी थी, ऐसे घर में उसकी शादी हो गई कि उसके परिवार वालों ने एक पैसा दहेज नहीं लिया और रानी भर के उस घर में रह रही है। क्या उन लोगों की नसीब में भी ऐसे हो सकता है? सर मतलब अब बात जब करते हैं तो बोलती हैं पूजा तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतने अच्छे परिवार मिले हैं। कभी सोचा भी नहीं था, हम कहीं सोचने की बात हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हमें इतने मेरी शादी इतने ऊंचे परिवार में होगी, इतने ऊंचे वाले लोग के पद के साथ होगी। और अब वो लोग भी मतलब सभी लड़कियां चाहती हैं कि हमारी शादी जहाँ हो, अच्छे फैमिली में हो, अच्छे लोग हों, थोड़ा अमीर घराने में हो, सबकी इच्छा होती है। अब तो ये तो नसीब की बात है किसकी शादी कहाँ हो सकती है। जी बिल्कुल। साथियों, फ्रेम में आप देख सकते हैं कि इनकी जो जेठानी है, कभी कभी होता है कि जो देवरानी कुछ सामान वामान दहेज में न पाए, उसके बाद जेठानी आती हैं तो कुछ दिन बीत जाता है तो ताना मारते हैं कि क्या लेकर के आई थी आप। मन में ख्याल आएगा ऐसा कुछ? जी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी आपको दहेज में मिला था कुछ कि नहीं? नहीं, हमारी शादी भी दहेज मुक्त हुई है। आपकी भी शादी दहेज मुक्त हुई है? जी सर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, दहेज एक अभिशाप है, हम सब की जिम्मेदारी है इसे खत्म करना चाहिए, ताकि समाज में जो भ्रूण हत्याएं या इस टाइप के कुरीतियाँ चल रही हैं उसका अंत किया जाए। जी बिल्कुल। साथियों, इनके घर में जैसे कि उन्होंने बताया कि एक समीक्षा अधिकारी हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं और इनके एक भाई हैं जो प्रधानी करते हैं, और भाई साहब तो टीचर ही हैं जिन्होंने अभी जल्द ही इनकी शादी हुई है। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? कहना चाहेंगे कि ऐसा परिवार पाकर और इस दहेज जैसी अभिशाप और कुप्रथा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे आदरणीय भैया जी ने जो संदेश दिया है, इस संदेश को सभी नवयुवक भाई नौजवान अपनाएं और दहेज मुक्त शादी करें। यदि इस संदेश से हमारे समाज में यदि एक भी व्यक्ति अगर अपनाए और दहेज मुक्त शादी किया तो हम समझेंगे कि हमारा यह दहेज मुक्त का सपना जो है, ये दहेज मुक्त शादी करने का जो संदेश हमने दिया है वो सफल रहा। यदि एक भी आदमी अगर इसको अनुसरण करता है तो। आपके भैया का क्या नाम है? बड़े भैया जी जो हमारे हैं आदरणीय इंजीनियर योगेंद्र निषाद, एडवोकेट समीक्षा अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत हैं। उन्हीं के आह्वान पर आप लोगों ने दहेज लेना बंद कर दिया? उन्होंने मना किया था, आप लोगों ने? उन्होंने हमको संस्कार दिया है, उन्हीं के द्वारा हम लोग तीनों भाइयों ने नाम पाया है, जो हम लोग को बुलाकर वही नाम दिए थे, अरविंद, अरुण, आनंद। ये भैया ने ही रखा था और उन्हीं के ही मार्गदर्शक पर, उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलकर हम लोग काम करते हैं और उन्हीं के इशारों को हम लोग अंतिम निर्णय समझते हैं। अच्छा आनंद जी, ये बताइए, गांव में आप प्रधान हैं, आप गांव के पूरे मुखिया हैं। गांव में किसी गरीब लड़की की शादी पड़ती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है कि मैं शादी करूं तो कैसे करूं। मदद करते हैं आप वहां पर? जितना संभव हो सकता है हम लोग यथासंभव तक मदद करने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप फिर दहेज को आप प्रमोट कर रहे हैं फिर से? ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ दहेज जैसी ही चीज़ें की ज़रूरत है, दहेज के अलावा भी उसको ज़रूरत है। दहेज के अंतर्गत जैसे उसको जो कपड़े लत्ते हैं या फिर उसकी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड के लिए थोड़ा बहुत अगर हमको सहयोग करने का मौका मिलता है तो किया जाता है। दहेज जैसी चीज़ों को हम लोग भाई ख़त्म करने का मुहिम में समझाते हैं, लेकिन हर किसी को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन इस मुहिम से अगर कुछ सुधार होता है तो निश्चित रूप से हमारे नवयुवक लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कोई आएगा हमारे जैसे। हमने भी किसी से सीखा, हमसे भी कोई सीखेगा, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अवधारणाएं, दहेज जैसे अभिशाप और ये चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। जी बिल्कुल, पूरे प्रयास करने के बाद। क्या नाम है आपका? संगम। आपकी देवरानी आई है अभी? हमारी देवरानी नहीं है, सभी जेठानी है। वो जेठानी है जी। मतलब पहले आप शादी कर लिए थे प्रधान जी? जी सर। भाइयों से पहले आप शादी कर लिए?
भाइयों से पहले का मतलब सर, भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। हाँ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने 2 बार पीसीएस मेंस में बैठे हैं। दुर्भाग्य रहा कि पीसीएस इनका हो नहीं पाया, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड में एफसीआई में भी इनका हुआ था, बशर्ते बस थोड़े से अंक मतलब पॉइंटेड अंक में गड़बड़ा गया। और ये कहते थे कि आनंद, तुम प्रधान प्रतिनिधि हो सर, माता जी प्रधान हैं, तुम गांव की जिम्मेदारियों को देख रहे हो, तो तुम शादी कर लो और मैं नौकरी पाकर, मेरे अंदर एक संदेश है, मैं उसको देना चाहता हूँ। जैसे दहेज जैसी कुप्रथाओं को ख़त्म करने का इनका पहले से ही विचार था, परिवार का भी विचार था। तो जब ये सक्सेस हो गए, फिर शादी किए, तो अपनी सफलता को ये पाएँ, और आज लोगों में बता रहे हैं कि हमने सफल होने के बाद भी हमने दहेज मुक्त शादी करके एक संदेश देना है, इसलिए रुके थे और हमने शादी कर ली सर।